हाल ही के दिनों में ट्रंप दुनिया से टैरिफ नामक भूत को साइड में रखकर चल रहे थे। ईरान युद्ध में बिजी जो थे, इजराइल को मनाने में बिजी जो थे, पाकिस्तान से मित्रता निभाने में जो बिजी थे। लेकिन मित्रता इनके एक मित्र से, जिसका दुख इन्हें बहुत ज्यादा लग गया दिखता है। नाम था लिंडसे ग्राहम। उनकी मौत हो गई है। लिंडसे ग्राहम पर ऊपर हमने आपसे एक प्रॉपर जानकारी दी थी। लिंडसे ग्राहम वही व्यक्ति जिन्हें भारत इसलिए याद रखना चाहता है कि उन्होंने एक ऐसा बिल इनकी संसद के अंदर प्रस्तावित किया था जिस बिल में रूस से तेल खरीदने पर 500% तक टैरिफ लगाने की कवायद की गई थी। लिंडसे ग्राहम तो नहीं रहे, लेकिन ट्रंप शायद उसी बात की पूर्ति के लिए अब कुछ कदम उठा रहे हैं। जी हां, भारत पर जल्दी ही टैरिफ का बम फटने वाला है। यह खबर जब मैं आपके साथ आज साझा कर रहा हूं तो इसके पक्ष में प्रमाण यह कि इनकी सदन में 60% सांसदों ने, जैसे राज्यसभा हमारे है, इनके यहां पर सीनेट है, 60% सांसदों ने इस बात का अनुमोदन कर दिया है। विचार करने वाली बात है कि जिस सदन में 53% वोट इनके हों, फिर भी 60% वोट के साथ इस बात का अनुमोदन हो गया कि भारत पर 500% की टैरिफ की जगह 100% टैरिफ लगा दिए जाएं। यह दर्शाता है कि टैरिफ का जिन्न फिर आ रहा है, और जब यह आएगा तो भारत को कहां तक लेकर जाएगा उसकी आज सुर्खियां होंगी। चर्चा होगी कि क्या भारत और अमेरिका की ट्रेड डील की जो इतनी सुर्खियां हम सुन रहे थे कि हो रहा है हो रहा है हो रहा है, वो केवल एक खबर रह गई। क्या रूस से तेल खरीदने पर भारत समेत उन सभी टॉप 5 कंट्रियों पर, जिन पर अमेरिका को लगता है कि हां इन्हें पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, लगने की बातें हो गई, क्योंकि यूएस की सीनेट ने 100% टैरिफ भारत के साथ 4 अन्य देशों पर लगाने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया है। मतलब अब यहां के बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात बची है। 60 सीनेटर्स के साइन हो चुके हैं। ट्रंप के मित्र के जाने के बाद भी यह बात अगर हो गई है तो लगता है कि सीनेट, फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और उसके बाद में ट्रंप, यह बात वो अपने हाथ में ले आएंगे। आज चर्चा करेंगे कि जब ट्रंप खुलेआम खुद ही टैरिफ लगा पा रहे थे तो उन्हें सीनेट का रास्ता अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या वो अब ऐसा कोई पुख्ता कानून लेकर आ रहे हैं कि भारत फिर कभी उबर नहीं पाएगा और रूस को वो मल्टीपल टाइम पनिश कर पाएंगे। सारी बातों पर आज डिटेल चर्चा होगी। चर्चा इस बात पर भी होगी कि भारत आगे करेगा क्या, क्योंकि अल्टीमेटली भारत पर अगर 100% टैरिफ लगता है तो 60,000 करोड़ सालाना बचाने वाला भारत अमेरिका से अल्टीमेटली बचत के रास्ते में कहां खड़ा होगा। 60 सीनेटर्स, मतलब समझिए आज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, ये 2 सदन है अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद में। 100 सांसद वाली जो सीनेट है, उसमें से 60 सांसदों का मत समर्थन में है, यानी 60% वोट समर्थन में है। अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं, हर राज्य से 2 सीनेटर आते हैं। 60 सीनेटर्स, जिनमें रिपब्लिकन्स भी हैं और डेमोक्रेट्स भी हैं, मिलकर के परमिट कर दिए कि ठीक कह रहे हैं आप। विचित्र है, गंभीर है। ये वो बिल है जिसको सहमति मिल चुकी है। इसी वजह से अब चर्चा इस बात पर हो रही है कि अगर टैरिफ आया तो क्या होगा। और साथियों, टैरिफ आया तो आप सब जानते हैं कि बाजार पर इसका गहरा असर साफ साफ दिखाई देता है। भारत के बाजार में जो भी एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे वो टेक्सटाइल से हो, जेम्स एंड ज्वेलरी से हो, चाहे फिर वो पेट्रोलियम गुड्स से जुड़ा हुआ हो, दवाइयों से जुड़ा हुआ हो, हर सेक्टर धीरे धीरे सब जगह प्रभावित होने लगता है। यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट का ये राउंड खत्म ही नहीं हो रहा है। यानी कि ट्रंप का कालखंड जो है, उससे पहले रशिया यूक्रेन वॉर का टाइम रहा हो, फिर ट्रंप का कालखंड रहा हो, उससे पहले कोरोना रहा हो, भारतीय बाजार को इस पूरे दौर ने बहुत ही बेकार अनुभव दिए हैं। और ऐसे में लिंडसे ग्राहम के जाने के बाद ये मान रहे थे कि ये चले गए हैं तो अब कम से कम शांति हो जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा इन पर हमने चर्चा की थी कि ईरान या रूस, किसी ने तो इनको मरवाया, क्योंकि ईरान का इनके ऊपर क्लेम ये था कि यही इजराइल को कहे थे और सऊदी से कहे थे कि चलो ईरान पर गोला फेंकवाते हैं। और रूस इसलिए क्योंकि रूस के सामने तो जाकर 10 जुलाई को जाकर बोले हैं कि हम रूस के ऊपर टैरिफ लगवाएंगे, यानी रूस से तेल खरीदने वालों पर टैरिफ लगवाएंगे, और 11 को मर गए। तो ऐसे में यूक्रेन के अंदर जाकर अगले ही दिन इनका जो मरना हुआ आकस्मिक रूप से, उस पर सवाल उठने लगे कि कहीं रूस ने तो नहीं मरवा दिया इन्हें। क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान हमारा तो चलो इस बात पर होगा कि आप तेल खरीद रहे हो तो हम आपका सामान खरीदने पर टैरिफ लगाएंगे। लिंडसे ग्राहम होते तो शायद 500% टैरिफ तक ले जाते, लेकिन लिंडसे ग्राहम की मौत से 500% 100% तक तो आ ही गया है। ऐसे में लिंडसे ग्राहम भारत के लिए तो एक चुनौती थे ही, रूस और ईरान के लिए भी चुनौती बने हुए थे, और अब चाइना वगैरह सबके लिए चुनौती है। ऐसे में सदन के अंदर इस बात का पारित होना और ट्रंप का यह कहना कि हां ये उनके लिए एक बड़ा ट्रिब्यूट जैसा है, मतलब इसमें एक इमोशन और जुड़ गया। हो सकता है इस बिल का नाम वो लिंडसे ग्राहम बिल ना रख दें, बाद में पता चले कि इसको इसी तरीके से जाना जाए। लेकिन एक सवाल है, सवाल यह कि सर ट्रंप जब आए थे तब तो आते ही इन्होंने टैरिफ लगा दिए थे खूब सारे, तो अब इन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ रही है। तो असल में क्या है ना कि ट्रंप जब आए थे, जब टैरिफ लगाए थे, तो अमेरिका का एक कानून है जिसे अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम कहते हैं, आईपा।
उसके तहत इन्होंने भारत पर और दुनिया के तमाम देशों पर अपनी मर्जी से जाओ तुम्हें इतना टैरिफ दिया, जाओ तुम्हें इतना टैरिफ दिया, ऐसे किया था। लेकिन यहां की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के इस अधिकार को इनसे ले लिया कि नहीं साहब, आप टैरिफ नहीं लगा सकते। बोले क्यों? बोले वो आपातकालीन स्थितियों में दी गई शक्ति है, आपको कोई आपातकाल थोड़ी आ गया, आपको लगा कि ट्रेड बैलेंस नहीं हो रहा है, चलो टैरिफ लगा देते हैं। तो ट्रंप को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया तो सुप्रीम कोर्ट को रोकने का तरीका क्या है? बोले एक कानून बना दो जिस कानून के बाद में अमेरिका कोर्ट पर हावी हो सके, यानी कि ट्रंप कोर्ट पर हावी हो सके। बोले इसका क्या तरीका होगा? तो ट्रंप अब उसी के लिए कानून बनवा रहे हैं। जैसे अपने देश में संसद अगर कानून बनाए तो कैसे बनाएगी भाई? राज्यसभा, लोकसभा और फिर राष्ट्रपति का शासन, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, उसके बाद में फिर गजट में छाप दो। ऐसे इनके अंदर है। तो राज्यसभा या लोकसभा, इनके यहां राज्यसभा जो है वो सीनेट है, लोकसभा इनके यहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। इन जगहों से पास होने के बाद में जाकर ट्रंप के पास जाएगा। तो वही प्रक्रिया में सबसे पहले इन्होंने सीनेट से ले लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि लिंडसे ग्राहम जो थे वो सीनेटर ही थे। अब जो साउथ कैरोलिना को रिप्रेजेंट करते थे, सीनेटर थे, तो उधर से ही उनके मित्रों ने इस काम को शुरू करवा दिया। ये वहां से शुरू होकर के निकल कर आए। ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी आ सकता था और फिर सीनेट तक भी जा सकता था। ठीक है, किन 5 देशों को निशाना बनाने की बात हुई है? तो नाम है साहब चीन का, भारत का, स्लोवाकिया का, हंगरी का और अजरबैजान का। ऐसा क्यों? बोले यही वो देश हैं जो टॉप करते हैं खरीदने में। बोले क्या? बोले साहब टॉप करते हैं क्रूड खरीदने में, टॉप करते हैं कोयला खरीदने में, फर्टिलाइजर खरीदने में, एलएनजी खरीदने में। बोले इसलिए इन देशों का नाम है। इसमें बड़ा ही स्मार्टली एक काम किया गया है, और वो ये है कि अगर 15% से कम अगर कोई खरीद रहा है तो हम उसको छूट दे सकते हैं। तो यूरोप को छूट दे दी। साथ ही साथ खुद यूरेनियम खरीदता है अमेरिका रूस से, इतने प्रतिबंधों के बावजूद खुद के ऊपर कोई कोई रोक नहीं लगाई है। मतलब सीधा सा बात है कि इन देशों को तो उठने मत दो, और साथ ही साथ खुद का जितना फायदा हो सके वसूल लो। और साथ में ट्रंप को इसमें एक और स्पेशल पावर दी जा रही है, और वो ये कि अगर ट्रंप चाहें तो अपनी शक्तियों से कुछ देशों को छूट दे सकते हैं। जैसे भाई भारत वालों, तुम्हारे लिए अगर मैं कानून लाता हूं तो चलो इतनी छूट तुम्हें दे सकता हूं। इस प्रकार की छूट देने का भी इनको प्रावधान दे दिया गया है। ये ट्रंप महोदय हैं जिन्होंने कहा कि 100% टैरिफ ऑन इंडिया एंड अदर फॉर बाइंग रशियन ऑयल। दिस इज एन ऑनर ऑफ सीनेटरी लिंडसे ग्राहम, दिस वाज हिज थिंग, ही वांटेड दिस मोर देन एनीथिंग एल्स, देयर इज अ गुड चांस वी गेट दिस डन, वी मे ऐड ईरान टू दिस। अब हम बोले इसमें ईरान को भी जोड़ सकते हैं साहब, ये इन्होंने बात कर दी है। चलिए, तब सवाल यह है कि अगर अमेरिकी प्रतिबंध आए तो फिर किस किस को ये घेरेंगे? तो साहब इनका कहना है कि रूस से तेल खरीदते हो तो पकड़ में आओगे, रूस की बैंक के साथ व्यापार करते हो तो, यहां से एलएनजी लेते हो तो, आर्कटिक की एलएनजी लेते हो तो, तमाम प्रकार की एलएनजी और गैस, इनको तो प्राथमिकता से पकड़ना है। कोयले के केस में, क्रूड ऑयल के केस में, एलएनजी के केस में, पाइपलाइन के केस में, जहां भी आप परचेज करते हैं, ये सारी लिस्ट है दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज की। कोयले के केस में चाइना, इंडिया, तुर्की, साउथ कोरिया, वियतनाम, टॉप 5 कंट्री। बोले लपेट दो इनके ऊपर टैरिफ। क्रूड ऑयल चाइना, इंडिया, तुर्की, ईयू, म्यांमार, लपेट दो। आप कहेंगे ईयू का नाम आ तो गया, नहीं, ईयू के अंदर इतने सारे देश हैं तो उनमें सब देशों पर बढ़ता जाएगा, देश स्पेसिफिक टैरिफ लगता है ना, तो वहां से ये इनको बचा कर ले जा रहे हैं। कारण ऐसा क्यों हो रहा है कि साहब ये सब करना पड़ रहा है? असल में हो क्या रहा है ना, रूस ने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद दूसरों का झंडा लगा करके, जैसे अभी थोड़े दिन पहले नहीं हुआ था, भारत के कुछ नाविक मर गए थे अमेरिका की स्ट्राइक में, तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि शैडो फ्लीट चल रही हैं, हम अपना झंडा जो है वो कहीं और दूसरे देश का अपने जहाज पर लगाकर चल रहे हैं। ऐसे ही रूस वालों ने अपने झंडे हटाकर दूसरे देशों के झंडों में जहाजों में, दूसरे देशों के झंडे लगे जहाजों में तेल भर भर के दुनिया भर में बेचना जारी रख रखा है। तो अमेरिका और यूरोप के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। जैसे स्वेज कैनाल पे तो जहाजों को रोक रोक के चेक भी किया गया कि बताओ माल कहां से लेके आ रहे हो, तो ये नीचे से साउथ अफ्रीका होकर घुमाने लागने लग गए। मतलब इस समय पर तेल की जो बाजारी हो रही है ना, वो रूस अपनी तरफ से दुनिया भर में घुमा रहा है तेल को। तो अमेरिका चाहता है कि इसको हर तरह से रोका जाए। रूस के पास सप्लाई रुकेगी तो वो यूक्रेन की मार रोकेगा। आप पूछेंगे सर यूक्रेन की मार रोकेगा से क्या फायदा? असल में क्या, यूक्रेन को बचाने के लिए पूरा यूरोप और अमेरिका भर भर के पैसे दे रहे हैं यूक्रेन को, तो उनका पैसा खर्च हो रहा है युद्ध में। बोले अपना पैसा रोकना है तो रूस को रोको, रूस को रोकने के लिए रूस का पैसा काटो, रूस के पैसे कटेंगे तो फिर यह आकर के युद्ध के अंदर अपना इंटरफेरेंस कम से कम रखेगा। यह सारा की सारा खेला एक तरह से चल रहा है। अब सवाल बना कि साहब हम क्या करने वाले हैं? तो देखो साहब, बात ऐसी है, भारत रूस से तेल खरीदता है और इन दिनों तो कुछ ज्यादा ही खरीद लिया, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 50% हमारी आवश्यकता का तेल आता था। भारत 85% तेल अपना इंपोर्ट करता है, उसमें से 50% स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता था। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आप बंद किए पड़े, और फरवरी के बाद से भारत का जो इंपोर्ट है रूस से वो अचानक बढ़ गया। आप देखिए, जहां 10 लाख बैरल प्रतिदिन हम ले रहे थे, अब 26 लाख बैरल प्रतिदिन आ रहा है।
क्यों? क्योंकि भाई हमको कहीं से तो लेना पड़ेगा ना, हमारी ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति कहीं से होगी? कहीं से होगी जहाँ से ऑयल की कीमतें सही रहें। तो इसलिए हम रूस से तेल खरीदते हैं। रूस से तेल खरीदने का एक और कारण भी है। हम रूस के क्रूड को रिफाइन करके दुनिया को भी बेचते हैं। हमारे यहाँ की रिफाइनरीज जो हैं, रिलायंस की हो, नायरा हो, ये तमाम रिफाइनरीज देश के अंदर क्रूड रिफाइन करके, दुनिया भर का क्रूड रिफाइन करके वापस भी बेचती हैं दुनिया वालों को। ऐसे में आपने सुना था ना, हम रूस को वापस से तेल सप्लाई कर रहे थे। वो असल में यही प्रोसेस था। तो ये जो काम हम कर रहे हैं, इस काम में भी हमें व्यापार तो मिल ही रहा है। इस व्यापार से लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत है। उन लोगों में वो लोग सबसे ऊपर हैं जिन्हें लगता है कि भारत की इकोनॉमी, हम सोच तो रहे थे टूट जाएगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे देश जा जाकर के ट्रंप के कान भरते हैं कि सर इनके ऊपर टैरिफ लगाओ। तो वही सब खेल चल रहा है, पूरी तरह से जियोपॉलिटिक्स है। यूरोप बच गया इन सब चीजों में, बोले 15% से कम अगर इंपोर्ट करते हो तो बच जाएंगे। खुद अमेरिका ने खुद को यूरेनियम खरीदने पर मुक्ति दे रखी है कि खरीद जाएंगे। तो ये सिंपल सी जिसकी लाठी उसकी भैंस है जी, कुल मिला के बात ये। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भारत के साथ दिक्कत क्या आएगी, वो एक बड़ा सवाल बन सकता है। क्योंकि भारत के सामान जो है वो अमेरिका में अगर महंगे हो गए तो कोई भारतीय सामान क्यों खरीदेगा? हमारी सेविंग्स पर सीधा नुकसान हो जाएगा। अगर 100% टैरिफ लग गया तो हम बचत जो करते हैं अमेरिका से व्यापार करके, उसको बहुत घाटा होगा। और अल्टीमेटली व्यापार बाधित हुआ तो यहाँ की नौकरियां जाएंगी। तो अल्टीमेटली इसके नुकसान तो होंगे ही। अब सवाल है भारत कर क्या सकता है? तो हमारी ट्रेड नेगोशिएशंस चल ही रहे हैं तब से। अब और चल जाएंगे साहब, और बेहतर तरीके से बात कर लेंगे। जब ये बात सब हमारे मंत्रियों से और स्पोक पर्सन से पूछी गई तो उनका यही कहना था कि हाँ, हम इस पर नजर बनाए हुए हैं, जैसे हम बनाए रखते हैं। बाकी जैसा भी होगा आपको हम बताएंगे साहब। ये था अपडेट। अगर जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हाँ, इस बीच में अमेरिका ब्राजील पर 25% टैरिफ अनाउंस कर चुका है।